Hello student, welcome back to today's classes. Unit 7 Trigonometry Chapter 21. So यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 21A. हमने 1 और 2 को सॉल्व कर रखा है. So अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. So here question number 3, from the following figure find the value of. ये हमारे पास फिगर गिवन है. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारे फिगर में एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. सो BC विल बी हाइपोटेन्यूस एंड ये परपेंडिकुलर या फिर बेस, इसे हम लोग सपोज कर सकते हैं. तो पहले तो हमें AC फाइंड आउट करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर. Now AC square equal to BC square minus AB square. अब BC square 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 64 और AC स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना. यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट 225 इक्वल टू 225 विल बी 15 है ना. 225 किसका स्क्वायर है, 15 का है. सो AC इज इक्वल टू 15 हमारे पास आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है cos B tan C sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर B देन sin B cos C. इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. सो cos B इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इसका रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूस है ना. तो बेस इसका क्या हो जाएगा cos B, यानी कि ये रहा एंगल. तो इस एंगल के लिए इसका बेस हो जाएगा AB बाय हाइपोटेन्यूस है BC. ठीक है, तो AB बाय BC, AB क्या है इसका 8 है और 17, 8 बाय 17. नाउ tan C विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है, इस tan C के लिए परपेंडिकुलर है AB. सो यस AB एंड B और बेस विल बी AC. So AC is equal to AB by AC. AB will be what? 8 and AC is 15. So 8 by 15 is answer. Now sin square plus cos square B. Okay. So sin equal to क्या होता है AC by BC. यहाँ पे मैं बहुत कम ही स्पेस छोड़ी हुई हूँ. तो पहले यहाँ पे साइन का निकाल लेते हैं. साइन B क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू P बाई H. साइन B के लिए AC बाई H BC, AC बाई BC इक्वल टू हो जाएगा ये 15 बाई 17. ये हमारा 15 आया था. ठीक है, 15 बाई 17 और फिर क्या हो जाएगा और क्या निकालना है cos स्क्वायर भी. तो cos हमारा 8 बाई 17 है. ठीक है, तो यहाँ पे इसी की हेल्प से एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा आप लोग भी. साइन स्क्वायर यानी कि 15 बाई 17 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाई 17 का होल स्क्वायर. यहाँ से मैं cos का वैल्यू ले ली हूँ. 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस नीचे हो जाएगा 17 का स्क्वायर क्या है 289 प्लस 64 बाई 289 इक्वल टू डिनोमिनेटर कॉमन है तो 289 और 225 प्लस 64. सो 289 बाई 289. ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल आ गया 1. तो यहाँ पे भी हमारा साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू 1 आ रहा है आंसर. ठीक है, तो ये हमारा आगे जाके फॉर्मूला में बन जाएगा. तो इसे आप लोग ध्यान से यहाँ से ही समझते जाना. अब आते हैं साइन B डॉट कॉस C प्लस कॉस B डॉट साइन C. तो साइन B का भी वैल्यू हमारे पास है 15 बाई 17 एंड cos B का भी वैल्यू है हमारे पास 8 बाई 17. अब हमें cos C एंड sin C का फाइंड आउट करना है ना. Now, पहले तो निकाल लेते हैं cos C
इज इक्वल टू कॉस सी। कॉस का वैल्यू होता है बी बाई एच, तो कॉस सी के लिए यहाँ पे ये है बी हो गया ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, है ना, ए सी बी बाई एच, बी सी होगा ना भाई, ए सी बाई बी सी होगा, ठीक है, इक्वल टू ए सी क्या है 15/17, ये हमारा हो गया। अब निकालना है साइन सी का, कॉस सी हो गया, अब साइन सी, साइन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला पी बाई एच, तो साइन सी के लिए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है, ए बी हो जाएगा 8/17। अब आते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। साइन बी डॉट कॉस सी, साइन बी क्या था हमारा 15/17 इंटू कॉस सी 15/17 प्लस कॉस बी है 8/17 इंटू साइन सी 8/17। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्वायरिंग टाइप का, है ना, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 225, सो 225/289 प्लस 64/289 इज इक्वल टू 289/289 होगा। इस दोनों का एड और नीचे कॉमन वाला कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। सो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का भी आंसर आता है 1 इसी के साथ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉसेक ए, मतलब इतने सारे का हमें वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें किस किस चीज का जरूरत है, यहाँ पे कॉस ए कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू क्या हो सकता है बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग इसे हम लोग डी सपोज कर ले रहे हैं, कॉस ए के अकॉर्डिंग बी बाई एच, यानी कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। अब कॉसेक ए के लिए एच बाई पी, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ठीक है। ये हमें वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास ए डी नहीं है तो ट्रायंगल ए बी डी को पकड़ते हैं और ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे डी 90 डिग्री है डी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए डी का होल स्क्वायर विल बी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 9 प्लस 16, ओके, इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारा ए बी जो है वो है 5। अब इसके बाद बी डी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका वैल्यू आ जाता है ए डी बाई 3 बाई ए बी 5, ठीक है, ए बी बाई बी डी, ए बी विल बी 5, बी डी विल बी 4, सो 5/4। यहाँ पे 1 और 2 हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब आते हैं tan स्क्वायर ए एंड sec स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ एक काम करते हैं, हमारे पास डीसी भी नहीं है तो हम पहले इसे भी फाइंड आउट करके निश्चिंत हो जाते हैं। इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, जहाँ पे डी जो है हमारा 90 डिग्री है तो डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो बी सी क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 400, 4 का 4 जा 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना 144 में से 16 जाएगा तो बचेगा 128, और जब हम 128 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो फैक्टर निकालने के बाद हमारा ये हो जाएगा 8 8 जा 64, सो 8 को रूट के बाहर और रूट 2, ठीक है, 64 2 जा 128 होता है, तो यहाँ पे हमारा 8 रूट 2 हो गया
DC, ठीक है, DC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्लियरली लिख ही लेते हैं, DC इक्वल टू 8√2, यहाँ पे भी 8√2, ठीक है। अब tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, सो tan स्क्वायर a क्या होता है, tan स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस a को tan स्क्वायर a विल बी p/b, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर विल बी h/b होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं आगे, p/b इसके अकॉर्डिंग क्या है, एंगल ए के लिए BD/AD, BD/AD का होल स्क्वायर माइनस h/b यानी कि AB/AD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, BD क्या है, अब सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। BD है हमारा 4/AD क्या है 3 का होल स्क्वायर माइनस AB 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जा 16/9 माइनस 5 जा 25/9 इक्वल टू 16 एंड 25 को जब माइनस करेंगे एक दूसरे से तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस 9/9 कैंसिल हो गया तो आएगा -1, ठीक है। tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a का वैल्यू। अब आते हैं साइन सी यानी कि ये वाला एंगल होगा। अब इसके लिए साइन सी का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो इसका है p यानी कि BD/BC, p/h इज इक्वल टू BD/BC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BD क्या है 4/12, तो कैंसिल होके 1/3 आंसर हो गया। नाउ अब सेक 3 में आते हैं, ठीक है। इसका सेक का क्या होता है वैल्यू, सेक का होगा h/b, ठीक है। अब इसके लिए हाइपोटेनियस है BC/DC इज इक्वल टू 12/8√2, ठीक है। और जब 12/8√2 हमारा आ रहा है यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 8 4 3 12 इक्वल टू 3/2√2, और जब इसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो आ जाएगा 3√2/4, ठीक है। सो आंसर हो गया 3√2/4। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 4 के 6 में cot स्क्वायर c माइनस 1/sin स्क्वायर c, तो यहाँ पे cot का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो cot स्क्वायर c के लिए cot c का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। cot c इज इक्वल टू b/p, तो b/p cot c के लिए b क्या है DC और DC/BD, DC है हमारा 8√2/4, 4 2 से कैंसिल हो गया तो बच जाएगा 2√2, ठीक है। हमारा कॉट आ गया इसका। अब हम इस वैल्यू, क्योंकि हमारे पास साइन सी का वैल्यू 1/3 है, तो अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व इसी के अकॉर्डिंग। 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 2 8 माइनस 1 बाई, ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा तो 3 3 यहीं पे पहले कर लेते हैं, 1/9, ठीक है। अब ये 9 ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। सो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 का आंसर है हमारा -1। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।